आप एक हिंदू हैं और आप या आपका युवा बेटा आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है। और कमाल की बात ये कि आपको या आपके बेटे या बेटी को खुद भी ये पता नहीं कि वो एक आतंकवादी गतिविधि का हिस्सा है। आपको बात अजीब लगेगी, पर ये सच है, और इस सच से हमारे देश की एजेंसीज जूझ रही हैं वर्तमान में। पिछले कुछ महीनों में कई ऐसे युवा गिरफ्तार हुए जो ऐसी गतिविधियों से जुड़े थे, जिन्होंने इसी के लिए काम किया और उन्हें पैसे भी मिले। पर असल बात यह है कि उनको यही लग रहा था वो एक टास्क गेम खेल रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। माँ बाप भी चूंकि ज्यादा गौर न करते, तो उनके लिए भी जब बच्चा पुलिस या एटीएस के हाथ चढ़ता है तब आश्चर्य ही होता है कि उनके बच्चे ने ऐसा किया। बड़ा साधारण सा तरीका पाकिस्तान में बैठे हैंडलर अपना रहे हैं। वे युवा लड़के लड़कियों के ऐसे प्रोफाइल इंस्टा और फेसबुक पर ढूंढते हैं जो ऑनलाइन गेमिंग पर जुड़े हैं, जो थोड़ी डेयरिंगबाजी टाइप पोस्ट करते हैं, या जो पंजाबी या अन्य भाषाओं के हथियार अपराध को महिमामंडित करते गीत हैं उन पर रील बनाते हैं। फिर वो इन बच्चों से जुड़ते हैं, कोई खूबसूरत लड़की बन या अन्य रूप में इनबॉक्स में आते हैं, और फिर चालू होता है टास्क गेम। बेहद मामूली से टास्क जिन्हें पूरा करो और पैसे कमाओ। जैसे आपको कहा 2 मिनट के अंदर आप अपनी सेल्फी खींच अपलोड करो, 100 रुपए। फिर अगला टास्क, आप अपनी करंट लोकेशन अपने प्रोफाइल पर पोस्ट करो गूगल मैप पर, 500 रुपए। फिर आप अपने नजदीक चौराहे पर जाकर लाइव करो और जय श्री राम का नारा लगाओ, 1000 रुपए। टास्क साधारण से थोड़े टफ होते जाते हैं, पैसा बढ़ता जाता है। फिर आपको दिए जाते हैं असली काम। आप फलाने रेलवे स्टेशन जाकर लाइव करो, आप फलाने एयरपोर्ट के बाहर जाकर लाइव करो, पैसा 5-10,000। उसके बाद और टफ, यानी सीधे वो गतिविधि जो कानून तोना है। कहीं आग लगवाए, कहीं सीसीटीवी लगवाया, कोई पैकेट आपसे डिलीवरी करवाया। आपको लगता है गेम चल रहा है, पैसे कमा रहे हो आसानी से। असल में आप इसी के लिए रेकी कर रहे होते हो, आतंकी गतिविधियों में लिप्त हो चुके होते हो। नियर एटीएस राज्य पुलिस द्वारा अब तक 50 के करीब युवा इस तरह की गतिविधियों में पकड़े गए हैं। कुछ मामले मीडिया अखबार में आए हैं, कुछ नहीं, पर तरीका लगभग हर बार यही इस्तेमाल किया गया फंसाने में। सिंपल तरीका, जिसे ईरानी मॉड्यूल नाम दिया गया है। उनका फायदा यह है कि हिंदुओं को इन्वॉल्व कर उन पर आसानी से उंगली न जाती। दूसरा, सरकार के विरुद्ध कल को इस पर नरेटिव तैयार होगा। बड़े आराम से ये आरोप लग जाएगा कि सरकार झूठा फंसाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है तो सरकार के पास विकल्प ही नहीं सॉफ्ट होने की। जम्मू, दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, लखनऊ, गोरखपुर, बिहार, महाराष्ट्र, कई जगह ऐसी गिरफ्तारियां हुई हैं। ज्यादातर मामलों में उच्च जातीय वर्ग के बच्चे हैं, पर टारगेट पर सभी हैं। वो अपने नरेटिव के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अगर आपको ऐसा कोई टास्क गेम इजी मनी वाला ऑफर होता है तो समझे कि ये एक ट्रैप है। अपने युवा बच्चों जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं उनकी प्रोफाइल देखें, उनसे बात करें, कहीं अनजाने में वो तो इस ट्रैप में नहीं फंसने जा रहे। पकड़े गए ज्यादातर युवा कोई आतंकी नहीं, न ये कोई देशद्रोही, ये बस थोड़े से लालच में फंसे हैं, गलती कर गए और अपने परिवार के लिए मुसीबत खड़ी कर ली। सावधान रहें और हो सके तो इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाएं। मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा, जो लिखा है ठोस जानकारी के बाद लिखा है। आपको और भी इससे जुड़ी जानकारियां जल्द देने का प्रयत्न रहेगा। शेयर करें।